अमिता जी, वैदिक गुरु के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मैम, वैसे तो ज्योतिष की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम बात करना चाहेंगे विशेषकर न्यूमरोलॉजी पर, यानी कि अंक ज्योतिष पर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ पर कैसे जुड़ी हुई है, यानी कि कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित करती है, अच्छा या बुरा सहयोग बनाती है हमारी लाइफ में। जी सर, न्यूमरोलॉजी जो है वो उस दिन से आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट स्टार्ट कर देती है जिस दिन आप पैदा होते हो। जिस दिन भी आप पैदा होते हो कोई ना कोई डेट होती है, उस डेट का एक नंबर है, उस नंबर का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आज भी है और थ्रू आउट लाइफ आपके ऊपर रहेगा। सो इतना बड़ा इम्पैक्ट है और ये एक यूनिवर्स का रहस्य है, ये एक सीक्रेट लैंग्वेज है यूनिवर्स की, जो आपको बताती है कि आगे चलकर आपका बिहेवियर, आपके कैरेक्टरिस्टिक, आपकी पर्सनैलिटी, थॉट्स, ये सब कैसे होने वाले हैं। सो आप डोमिनेट हो रहे हैं, आप गवर्न हो रहे हैं, आपको रूल कर रहा है वही प्लैनेट जो आपके नंबर का प्लैनेट है। यानी मैं आपसे एक चीज़ और जानना कि न्यूमरोलॉजी तो बहुत सारी है, लेकिन हमारी ये लाइफ में कहाँ का काउंट है, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया या नाम हो गया, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे को प्रभावित करती हैं? जी, जहाँ पर भी नंबर का इस्तेमाल होता है, चाहे वो आपका नाम है, चाहे वो आपका फ़ोन नंबर है, घर का नंबर है, आपके बैंक अकाउंट का नंबर है, जो भी नंबर जहाँ पर भी इस्तेमाल होता है उस नंबर का इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, क्योंकि हर एक नंबर की एक एनर्जी है, वो एनर्जी आपको इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। अगर आपका घर का नंबर जो भी है उसका इम्पैक्ट अच्छा या बुरा आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। अगर आपका फ़ोन नंबर है, आपकी गाड़ी का नंबर है, आपके स्कूटर का नंबर है, बैंक अकाउंट, कहीं पर जो भी नंबर है उनका टोटल नंबर जब करेंगे उसका एक कंपाउंड नंबर बनता है, उस कंपाउंड नंबर का भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। कई बार देखा गया है कि नंबर जो टोटल बन रहा है वो 45 बन रहा है, 32 बन रहा है, 98 बन रहा है। तो किसी किसी नंबर का एनर्जी ऐसी होती है कि वो हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, नुकसान हो सकता है, आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, हेल्थ का नुकसान हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपका नाम का टोटल जो बन रहा है वो किसी ऐसे नंबर पर लैंड अप होता है जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए बेहतर होता है कि उस नाम को बदल दिया जाए, या तो उसमें से कोई अल्फ़ाबेट निकाला जाए या किसी नए अल्फ़ाबेट को डाला जाए कि वो जो नंबर कैलकुलेट करके बनेगा उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर अच्छा आना चाहिए। यही मैं जानना चाहूँ, जैसे भी आपने नाम की बात की है, तो नाम को कैसे प्रभावित करता, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से लोगों को बताना चाहेंगे? जी, जिस तरह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपने देखे होंगे, या फिर कई जगह हमने रास्ते में भी बोर्ड पर भी देखा है कि कई लोगों ने स्पेलिंग में एस बढ़ा दिया, किसी ने एच बढ़ा दिया। मैंने खुद ने अपना नाम चेंज किया है जिसमें डबल ए का इस्तेमाल किया है। करिश्मा कपूर हैं, आपने देखा है कि करिश्मा की जो स्पेलिंग होगी वो होगी KARISHMA, लेकिन उन्होंने अपना एच हटा दिया है और करिश्मा कपूर है। अगर आप उनका गूगल सर्च करते हैं तो करिश्मा कपूर आता है। जैसे कि आपने देखा कि उनकी लाइफ में क्या क्या ट्रबल्स रही हैं, तो शायद इसीलिए उनको किसी ने गाइड किया होगा कि आप अपने नाम में से एच को हटा दीजिए, और फिर उनकी लाइफ में अब आप देख ही रहे हैं कि कितनी बेहतर हो चुकी है लाइफ। तो वो जो टोटल उनके नाम से बनेगा करिश्मा से, उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ के ऊपर बेहतर है। जबकि अगर वो एच के साथ कैलकुलेट करते तो शायद उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं था, इसलिए वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स बढ़ाए या घटाए जा रहे हैं। मतलब देखा उनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा जी है। जी। तो इसमें मैं आगे बात करता हूँ कि जैसे कुछ हम नाम चेंज कर लेते हैं जी तो कुछ उसमें समस्याएं नहीं आती लीगल, जैसे डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है फिर हम लिखने लग जाते हैं कुछ, जी जी। तो क्या वो प्रभावित नहीं करेगा, आपस में नहीं टकराएंगे अंक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि इसीलिए बहुत सारे लोग डरते हैं अपना नाम बदलवाने के लिए, जबकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आपका नाम, जितने लोग आपके नाम को बोल रहे हैं उतनी वो एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, उतनी ही वो एनर्जी आपको मिल रही है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि लीगल मैटर की अगर बात आती है तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपने नाम को बदल कर उसकी प्रॉपर सिद्धि करनी है, यानी कि 108 बार 108 दिन तक उसको रोज़ अपनी एक डायरी में लिखना है। तब आपने ये यूनिवर्स को मैसेज दे दिया कि आपने अपना नाम बदल दिया। उसके बाद कोई लीगल डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी आपको अपना नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपके पासपोर्ट में, आपके बैंक अकाउंट्स में, कहीं पर भी आपको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जहाँ पर भी आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या कुछ भी, कोई भी लीगल जगह है, वहाँ पर नहीं बदलना है। लेकिन जहाँ आप बदल सकते हैं, आप अपने फ़ोन में बदल सकते हैं, अपने लैपटॉप में बदल सकते हैं, जहाँ भी कोई लीगल मैटर नहीं है वहाँ पर आप अपने नाम के नए स्पेलिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गूगल सर्च पर अगर हम करिश्मा कपूर का नाम देखते हैं तो वो बदला हुआ है, आयुष्मान खुराना ने अपना नाम बदला है। तो लेकिन उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में और अपने पासपोर्ट्स वगैरह में वो स्पेलिंग चेंज करी हो। मैम यहाँ जैसे नाम पे एक बात और कहूँ, बात छोटी सी होती है लेकिन आजकल जैसे कुछ उपनाम हो जाते हैं जी। तो इनका तालमेल
कैसे रहेगा? जैसे आपने एक नाम में तो चेंज करा दिया, बाकी जो फैमिली वाले हैं या दोस्त हैं या कोई और सर्कल में उसके उपनाम को बोलते हैं, शॉर्ट नेम को, तो उसका क्या समाधान निकलेगा? इसमें कौन सा प्रभावी होगा फिर? जो भी नाम आपने लीगली अनाउंस किया हुआ है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, पेपर्स में आ रहा है, और जो नाम को ज़्यादा बोला जा रहा है आपको, उसी नाम का इम्पैक्ट आपके ऊपर रहता है। तो वही नाम बोलें जो आप जिसकी एनर्जी ज़्यादा अपनी लाइफ में यानी कि हम लेना उस नाम में चाहते हैं। बदलाव करें जो हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस्तेमाल होता है, होने वाला उसमें ही नाम। बदलाव करें। जी जी यानी कि उसी को प्रबल करना है। जी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या लगा न्यूमरोलॉजी में, एक विशेष मतलब जानना चाहता है टिप्स के अलावा, कि आपको ने सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी को ही चुना अपना प्रोफेशन? इसकी क्या खासियत आपको लगी ऐसी आपके अपनी व्यक्तिगत लाइफ में? मेरी पर्सनल लाइफ में इतने साल पढ़ाई करने के बाद, इतने सारे प्रोफेशन ट्राई करने के बाद, अभी भी मैं कंफ्यूज थी कि क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ा और जब मुझे पता चला कि मेरी डेस्टिनी है ही ऑकल्ट साइंस के अंदर, मुझे आना ही न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इन्हीं सब चीज़ों में आना था। तो अगर यही बात मुझे मेरे पैदा होने के समय पर पता चल गई होती, या फिर जब मैं अपना प्रोफेशन चूज़ कर रही थी तब पता चल गई होती, तो मेरे इतने साल वेस्ट नहीं होते। और ये एक ऑकल्ट साइंस के साथ एक इनर कनेक्शन ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक एक दिन यहाँ पर अपनी लाइफ जी है। मतलब एक यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन बनता है वो सारे कनेक्शन से एक अलग कनेक्शन है। तो मुझे तो न्यूमरोलॉजी से बहुत कुछ मिला है। और जिस तरह से मैं लोगों को गाइड कर पाती हूँ, जैसे मैं एक बहुत ही इमोशनल इंसान थी, मुझे बात बात पे रोना आ जाता था, लेकिन अब जब मैं सामने वाले को समझ पाती हूँ जो मेरे क्लोज रिलेशन में हैं कि ये कौन से नंबर से रूल हो रहे हैं, कौन सा प्लैनेट इन्हें रूल कर रहा है, ये इंसान इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, तो शायद वो सुन के सोच के मुझे भी पेशेंस आ जाती है कि यहाँ हर जगह गलत मैं नहीं हूँ। कभी कभी दूसरे की एनर्जीज़ ऐसी हैं, दूसरे का कैरेक्टर, दूसरे की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो इस तरह की बात करते हैं, और मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ और शायद डर जाती हूँ। मैं सुन रहा था कि डेट ऑफ बर्थ से भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं जी। तो ये कैसे संभव होता है कि खुद की ही डेट ऑफ बर्थ कुछ समस्याएं मतलब पैदा करे? जी जी। तो क्या ये होता है क्या? जी बिल्कुल सर, कोई भी चीज़ जो है वो पैकेज में आती है, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा सब कुछ आएगा ही आएगा। तो अगर कोई नंबर है, जैसे नंबर 1 है, वो सन का प्लैनेट है, तो सन की एनर्जी कितनी ब्राइट होती है, कितना डोमिनेंस है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस है उस एनर्जी के अंदर, आप बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हो, आपके अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा होती है और आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो अगर आप नंबर 1 से रूल होते हो। और यहीं देखा जाए तो सन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हीट है, और वो हीट एंगर इश्यूज़ में, फ्रस्ट्रेशन में, और कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते हो, आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हो, सो ये सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। जैसे कि नंबर 8 की एनर्जी है, तो नंबर 8 का जो प्लैनेट है वो सैटर्न है, और सैटर्न इज़ अ स्लो प्लैनेट, सैटर्न इज़ द प्लैनेट ऑफ कर्मा। तो वहाँ पर कर्मा का इम्पैक्ट जो है ना, आज आपने बुरा किया और वो फर्स्ट हैंड में आपको रिसीव बैक होगा। तो जो भी नंबर से आप गवर्न हो रहे हैं उसका अच्छा बुरा सब पैकेज में आ रहा है। फास्ट रिजल्ट किस अंक वालों को मिलता, कुछ ऐसा है समझ? फास्ट रिजल्ट, हाँ, मतलब देखने को मिल जाए कि भाई इस अंक वालों के सामने एक प्रमाण जल्दी आ जाता है, कुछ का स्लो आता हो, तो ऐसा कोई अंक है? तो मेजरली ऐसा हम कह नहीं सकते कि सबके लिए कोई रूल लागू होता है, लेकिन हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के लिए कह सकते हैं नंबर 5 वाले जो लोग हैं ये बहुत ही फास्ट होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनका जो प्लैनेट है वो मरकरी है, और मरकरी हमें पता है सन के आसपास सबसे पहले चक्कर लगाता है सबसे जल्दी। तो इनको हर बात पे जल्दी रहती है, इनकी लाइफ में काम करना, बिजनेस में आना या जिस भी फील्ड में जाना है बहुत जल्दी, बहुत कम एज से स्टार्ट हो जाता है, और इनकी लाइफ में रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं, हर चीज़ का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, हर चीज़ से बोर हो जाते हैं, जल्दी जल्दी चेंजेस भी इन्हें चाहिए। यानी कि मैं एक आपसे क्वेश्चन कर, किसी की डेट ऑफ बर्थ से कुछ दिक्कतें आ रही हो लाइफ में, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पढ़ाई, ये न्यूमरोलॉजी है ही इसीलिए कि प्रॉब्लम पता चल जाए, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ पर बहुत आसान तरीके हैं। यूनिवर्स ने कुछ इस तरह से बनाया है कि हर एक नंबर को एक भगवान दिए गए हैं, हर एक प्लैनेट का एक रोल है हर एक नंबर के साथ। तो अलग अलग डिपार्टमेंट सभी देवी देवताओं को दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ का डिपार्टमेंट हमारे लक्ष्मी जी के पास है। हेल्थ की बात करते हैं तो सन, सूर्य देवता के पास हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जुपिटर और वीनस दोनों हमारे रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जहाँ भी जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है आप उस देवी देवता को प्रसन्न करें,
उनके मंत्र जाप करें, उनकी चैंटिंग करें, उनके यंत्र को आप रख सकते हैं। कलर वाइज भी उनका जो भी कलर है, जैसे कि सन है तो सन का रेड ऑरेंज कलर है, तो वो रेड और ऑरेंज कलर के कपड़ों को पहनिए। जिस कलर का इम्पैक्ट या जिस प्लैनेट का या जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर आप कम करना चाहते हो तो उसको डोनेट करना शुरू करो। जैसे कि हेल्थ इशू है तो सन से रिलेटेड यानी कि रेड कलर से रिलेटेड कोई भी डोनेशन आप देना शुरू करें। और अगर कोई चीज़ को अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हो, जैसे मरकरी की एनर्जी, जैसे कि आप अपनी लाइफ को फास्ट मूविंग करना चाहते हो, आप रिजल्ट्स चाहते हो कि आप इतनी मेहनत कर चुके हो, या फिर आप सैटर्न की एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हो, कोई लीगल इशू है आपके साथ, तो आप सैटर्न की डोनेशंस करना स्टार्ट कर दें और इसी तरह से सिंपल रेमेडीज़ के थ्रू आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मैम एक चीज़ और आती है, जैसे नाम और जन्म तिथि जी, दोनों के अंक कई बार सेम नहीं होते जी, तकरीबन बहुत से लोगों के, जी, तो उनके अनुसार क्या करना चाहिए, मतलब उनके अंदर तालमेल हो और कौन से अंक को हम ज़्यादा प्रभावित करें, नाम या डेट ऑफ बर्थ? जी, इसमें डेट ऑफ बर्थ तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बदल नहीं सकते, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है आपके ऊपर। नाम का क्या है, नाम तो हम चेंज कर सकते हैं और आप ही की डेट पर बहुत सारे लोग और पैदा हुए होंगे, लेकिन आपका नाम अलग है, उन लोगों का नाम अलग है। जिस तरह से ट्विन्स होते हैं, हर किसी का नाम अलग होता है और डेट वही है ट्विन्स का, तो टाइम भी वही है, लेकिन उनके नाम अलग अलग होने की वजह से उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डेट ऑफ बर्थ का ही है, बाकी आपके नाम को हम बदल के आपके बेनिफिट में, आपके फेवर में लाके एडजस्ट कर सकते हैं। मैम यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जैसे हम डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं जी, तो उसमें एक आती है जन्म तिथि और फिर एक आता है पूरा टोटल योग जिसको भाग्यांक बोलते हैं। जी, जी, तो इनमें से हम किसको माने, जी, किसको ज़्यादा प्रभावी माने, मतलब जिसके जी, अनुसार हम अपनी लाइफ को जिए? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारा जो डेट है हमारे बर्थ की, वो हमारा पर्सनालिटी नंबर बनता है, यानी कि हमारे बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर जो है वो उस नंबर से रिलेटेड होगा। जैसे कि नंबर 1 वाले जो होंगे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही क्लियर माइंडेड और स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन आपको दिखाई देंगे, किंग की एनर्जी वाले जो होते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका देखें कि डेस्टिनी, जो आपने बोला डेस्टिनी नंबर, यानी कि पूरा डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है 30 to 35 ईयर्स के बाद। वो आपके लाइफ का पर्पस होता है जो एक्टिवेट होगा कुछ समय के बाद। तो लाइफ का पर्पस आपको बताएगा कि आप लाइफ में आए क्या करने के लिए थे। तो जिस तरह से बहुत सारे लोग प्रोफेशन में इधर उधर भटक जाते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता या फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो अगर वो अपनी डेस्टिनी के हिसाब से अपने प्रोफेशन में आते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी सक्सेस उन्हें मिल सकती है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है जिसका लाइफ में आपने किसी का बदलाव करवाया हो या आपने किसी का देखा हो? जी, क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम कुछ अच्छा देखते हैं तभी उसके रास्ते पे चलते हैं। जी, तो ऐसा ही कोई अनुभव आपका रहा हो जी, न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ? बहुत सारे लोग आते हैं मेजरली प्रोफेशन के लिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है इन्हें ये नहीं पता कि ये किस में अच्छे हैं और किस में इनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से एक किसी का क्वेश्चन था कि वो कुछ प्रोफेशन, कुछ हैंड क्राफ्टेड हेयर एसेसरीज़ वगैरह बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या ये प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं। और मैंने जब उनका डेस्टिनी नंबर देखा तो उनके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट था कि वो इसी काम में आगे बढ़ें। और जब उन्होंने स्टार्ट करा तो उन्हें इतनी अच्छी सक्सेस मिली और उन्हें सक्सेसफुल देखकर मुझे भी अच्छा लगा और मेरा विश्वास और बढ़ा नंबर्स के ऊपर और हमारी ये एंशिएंट इंफॉर्मेशन नॉलेज के बारे में। अमिता जी, जैसे बात चल रही थी, आप कोई बात कर रहे थे कि अचानक कुछ लोगों की लाइफ में बदलाव आता है कि एक योग आता, महायोग। तो उसको मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ कि ये महायोग है क्या और कैसे हमारी लाइफ को मतलब आगे बढ़ाता है? तो सर, जिस तरह से हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग नंबर्स होते हैं, उसके बाद हमें एक पर्सनालिटी नंबर मिलता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का होता है, और डेस्टिनी नंबर जो पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके जो नंबर बनता है उसे हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। और हमारा न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है लोशो ग्रिड, जिसे हम 15 नंबर का यंत्र बोलते हैं। यानी कि उस ग्रिड के अंदर कुछ नंबर्स इस तरह से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट किए जाते हैं, जिनका टोटल करने के बाद उनका टोटल 15 ही आएगा, किसी भी तरीके से आप उनको टोटल कर ले। तो ये होता है 15 नंबर का यंत्र। अब इस ग्रिड के अंदर नंबर की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होती है कि अगर 4, 5 और 6 तीनों नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी प्रेजेंट हैं तो वो तीनों मिला करके आपकी लाइफ में महायोग क्रिएट करते हैं। महायोग का मतलब है कि आपकी लाइफ जीरो से हीरो बन जाएगी, जो कि आलिया भट्ट की लाइफ में प्रेजेंट है, जो कि आमिर खान की लाइफ में प्रेजेंट है। आमिर खान की लाइफ में तो हम देख ही सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो आता है वो महायोग वाले, ऐसे कई लोग हैं। ये तो हमें सेलिब्रिटीज़ के बारे में पता है, जिन लोगों की हम कंसल्टेंसी करते हैं
उनके में भी मैंने ये देखा है कि महायोग है, तो वो बच्चे या वो पर्सन जो है वो लाइफ में आगे चलकर बहुत बढ़िया कर सकते हैं अगर उनकी लाइफ में ये 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे कि आपने पहले भी एक चीज़ बताया था कि हर एक अंक एक ग्रह को प्रभावित करता है या उससे जुड़ा हुआ है जी। तो ये कैसे ग्रहों को जुड़े हुए हैं या उन ग्रहों का संचालन कैसे करते हैं हमारे अंक जी तो इसके विषय में थोड़ा आप बताइए। जी, जैसा कि नंबर 1 मैंने बताया कि सन से रूल होता है और सन की एनर्जी क्या बनाती है, किंग की एनर्जी। तो सन एक ऐसा प्लैनेट है, सन और मून मैं कहूँगी एक ऐसे भगवान हैं जो आज के टाइम में भी प्रेजेंट हैं और जिनकी एनर्जी हम आज भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है वो सन से डोमिनेटेड है और नंबर 2 जो है वो मून से डोमिनेटेड है। मून वाले लोग जो होते हैं क्वीन की एनर्जी, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत प्रोटेक्शन, और उन्हें हमेशा एक सपोर्ट चाहिए लाइफ में, एक किसी की वैलिडेशन चाहिए, एक पुश चाहिए कॉन्स्टेंटली। नंबर 2 वाले लोग कहीं लाइफ में आगे अकेले बढ़ना नहीं चाहते, वो सबके साथ मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करना चाहते हैं। नंबर 3 वाले जो लोग हैं वो जुपिटर प्लैनेट से रूल होते हैं, यानी कि गुरु की एनर्जी, जो मेंटोर हैं, कंसल्टेंसी में अगर वो जाते हैं या फिर मिनिस्टर के फॉर्म में, जो लोगों को बहुत अच्छी राय दे सकते हैं। सो नंबर 3 वाले जो लोग हैं उस तरह की उनकी पर्सनालिटी बनती है। नंबर 4 हमारे राहु से रूल होते हैं। राहु क्या एनर्जी होती है, राहु इज़ द शेडो ऑफ द सन। और नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है, विच इज़ द शेडो ऑफ द मून। तो राहु और केतु के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर हमारे व्यूअर्स जानते हो, कि एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था और विष्णु जी जो हैं वो अमृत बांट रहे थे सबको, तो उन्होंने देवताओं को एक अलग जगह पे रखा और राक्षसों को एक अलग जगह पर रखा। लेकिन एक बहुत ही चालाक और जिसे बोलते हैं बहुत चुस्त और चालाक सा एक राक्षस था, उसने अपनी बड़ी चालाकी से वो देवताओं की लाइन में आकर लग गए, और जब विष्णु जी अमृत दे रहे थे, जैसे ही उन्होंने राहु को वो जल दिया, उन्हें पता चल गया कि ये देवता नहीं है। उसी समय उन्होंने उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उनका सिर जो था वो राहु बना और उनका जो धड़ था वो केतु बना। तो जो राहु है दैट इज़ द एनर्जी ऑफ शैडो ऑफ सन एंड केतु इज़ द एनर्जी ऑफ शैडो ऑफ मून। और राहु से जो डोमिनेट लोग होते हैं वो कहते हैं कि इनके पास दिमाग बहुत होता है, बहुत ही चालाक, बहुत शातिर, बहुत जुगाड़ करने में एक्सपर्ट होते हैं। और जो केतु के लोग हैं इनके पास दिमाग नहीं है, इनके पास सिर नहीं है, ये सिर्फ दिल से सुनते हैं, दिल से हर काम को करते हैं। तो ये बहुत इमोशनल होते हैं और ये एज अ टीम बहुत अच्छा काम करेंगे। नंबर 7 वाले केतु वाले जो लोग हैं एज अ टीम बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है, तो दिमाग किसी का भी हो, बॉडी इनके पास है, काम करने में थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं, जो कुछ मर्जी आप इनसे करवा सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 5 जो हमने बीच में छोड़ दिया। नंबर 5 वाले जो लोग हैं मरकरी से रूल होते हैं। जैसा मैंने बताया कि मरकरी बहुत ही फास्ट एक्टिंग है, तो ये भी इसी तरह से फास्ट, हर चीज़ में बहुत सबसे आगे रहना है, बहुत एंटरटेनिंग एनर्जी होती है, बहुत इनको घूमने का शौक़ होता है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बहुत शौक़ है, पैसा बनाने के बहुत इनके पास तरीके होते हैं। तो इनकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह से होती है क्योंकि ये मरकरी से रूल हो रहे हैं। नंबर 6 वाले वीनस लग्जरी का नंबर है, जिसके भी नंबर डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं से 6 नंबर आता है तो उनकी लाइफ में लग्जरी हमेशा हमेशा बनी रहेगी, या उनकी लाइफ में उनका पार्टनर आता है नंबर 6 से, या उनके बच्चे अगर नंबर 6 से आते हैं तो उनकी वजह से वो लग्जरी, या हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में लग्जरी और पैसा चाहते हैं तो किसी नंबर 6 वाले को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें, या तो उनका पर्सनैलिटी नंबर 6 हो या फिर उनका डेस्टिनी नंबर 6 हो, तो वो वीनस का बेनिफिट आपको ज़रूर देना शुरू करेगा। नेक्स्ट आता है नंबर 8। नंबर 8 जो है वो सैटर्न से यानी कि शनि से रूल होने वाले नंबर होते हैं। तो शनि जो है वो देखा है हमने कि सैटर्न जो है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर है और उसको सन के अराउंड चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो सैटर्न वाले जो 8 नंबर वाले लोग हैं कहते हैं कि बहुत स्लो और स्टेडिली वो काम करते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, और अगर नहीं है तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो इसलिए शनि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड डिसिप्लिन्ड रहने की ज़रूरत है, तभी वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का उन्हें ध्यान रखना है और कर्मा का इम्पैक्ट सबसे जल्दी नंबर 8 के ऊपर आएगा। अगर उन्होंने कुछ भी गलत करी तो सबसे पहली चपत नंबर 8 वाले को ही लगने वाली है। और नंबर 9 जहाँ पर आता है वो मार्स का नंबर है, यानी कि मंगल का नंबर है। तो यहाँ पर गुस्सा और फाइट और लड़ाई झगड़ा वो सब थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर देखा गया है, जबकि ये बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मतलब लोगों की भलाई करना, लोगों को गाइड करना, कमांड करना, सबसे आगे लगकर किसी भी काम को करना, कमांडर टाइप की एनर्जी इन लोगों की होती है।
बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो नंबर 9 प्लैनेट से रूल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एग्रेशन है, उस काम को करने की जो इच्छा है वो मार्स की एनर्जी से आती है। तो ये हमारे इस साल का भी यूनिवर्सल ईयर जो थीम है इसका नंबर 9 ही है, क्योंकि 2025 जो टोटल बन रहा है वो 9 नंबर बन रहा है। तो 9 से इस बार यूनिवर्सल एनर्जी जो है वो मार्स की बन रही है। और इस साल में बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ने वाली हैं, बहुत तरह तरह के खेल होने वाले हैं जो अब तक ओलंपिक्स या किसी बड़े उसमें नहीं इंक्लूड हुए खेलों में, तो वो इस साल इंक्लूड होने के चांसेस हैं। और बहुत अच्छा खेलों में लोग करने वाले हैं। और मैं यही कहूँगी सभी व्यूअर्स से कि अगर आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाया है, एक्सरसाइज को प्रायोरिटी नहीं बनाया है, इस साल ज़रूर अपनी लाइफ में खेल कूद को और एक्सरसाइज को प्रायोरिटी बनाएं, बिकॉज दिस नंबर इज़ अबाउट स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। सो ये नंबर्स की डिटेल थी। अमिता जी, जैसे बात की आपने अंकों की, तो यहाँ मैं एक अंक पर विशेष से बात करना चाहूँगा। वैसे तो सभी कुछ अंक हैं 6 नंबर के। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ जो अंक न्यूमरोलॉजी के आधार पर कार्य करते हैं, वो चाहते हैं हर कोई हमारे आसपास कोई न कोई 6 नंबर वाला आए। बिल्कुल। और ऐसे ही 8 वाले के चाहते हैं कि हमारे अंडर काम करने वाला 8 नंबर वाला ही हो। और वही में एक स्पेशल नंबर होता है जिसको 9। अगर जैसे आपने बताया कि आर्मी में, फोर्स में, स्पोर्ट्स में चले जाए तो ठीक है। अगर कोई आम जीवन जी रहा है, सामान्य लाइफ जी रहा है, उसका इन चीज़ों से नहीं शारीरिक श्रम करता, उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है 9। तो इन 3 अंकों पर एक बार थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहूँगा अलग अलग इसका जी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर नंबर एक पैकेज में आता है, उसका अच्छा और बुरा दोनों ही इम्पैक्ट आपके पास आएंगे। अगर 6 नंबर वाला आपको लग रहा है कि बहुत रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, अबंडेंस, पैसा बहुत लेकर आता है, लग्जरी लेकर आएगा हमारी लाइफ में, तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर 6 से ही वो होगा, हो सकता है नंबर 5 वाला भी वो दे। नंबर 2 की क्वीन की एनर्जी जो है, मून की एनर्जी जो है, वो भी वो इम्पैक्ट दे सकती है, क्योंकि हम नंबर को चूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ हम उनकी एनर्जी को इनवाइट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम नंबर 6 की चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, उनका यंत्र रख सकते हैं कि उस एनर्जी को हम अपनी लाइफ में इन्वाइट करें। नंबर 6 से जो रिलेटेड कलर्स हैं, ऑफ वाइट कलर है, लेटेस्ट कलर, पिंक, पर्पल, जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग कलर है वो कपड़े पहने, या फिर उस कलर की जो लोग टर्बन पहनते हैं या टाई पहनते हैं, किसी भी तरह से उस कलर की एनर्जी को अपने अंदर इनवाइट करें। उन कलर्स के थ्रू हम कर सकते हैं, या फिर मंत्र, यंत्र, ये सब उपाय करके। जैसे कि नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, लेकिन अब इसमें हमारे पास चॉइस नहीं होती है कि हम सिर्फ 8 नंबर के ही लोगों को चूज़ करके लाएं, तो वो एनर्जी आप अपने अंदर भी इनवाइट कर सकते हैं। और नंबर 8 के लिए आप शनि देवता की पूजा करें कि आप लीगल मैटर्स में नहीं फंसें और आपके कर्मा ईजी रहे। अपने कर्म सबसे पहले सुधारने की ज़रूरत है नंबर 8 को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि गलत कर्म का इफ़ेक्ट जो है वो नंबर 8 को सबसे पहले मिलेगा। ये बात का आप हमेशा ध्यान रखें। भगवान के साथ जुड़े रहें नंबर 8 वाले लोग, तभी वो एनर्जी आपको बेनिफिट दे सकती है। और इसमें हम जो 9 की बात कर रहा था कि अगर वो एनर्जी कार्य नहीं करते हैं तो उनके लिए मतलब कैसे क्या करना चाहिए उनको 9 वालों को? बिल्कुल, इनके पास एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, उस एनर्जी को राइट साइड चैनल करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जैसे कि नंबर 9 वालों को बहुत एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो एनर्जी एक्सेस में है उसको यूज़ करना है, उसको सही तरीके से चैनल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और या फिर अगर आप चाहें तो आप डोनेशंस कर सकते हैं। 9 की, मार्स की डोनेशंस आप करें, और रेड कलर की अगर आप मोली बांध लेते हैं तो उससे भी उसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, जो एग्रेशन है, जो एंगर है। तो ये पर्सनलाइज्ड होते हैं सॉल्यूशंस। जब हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ तो उसके हिसाब से जो हमें लगता है वो हम गाइड करते हैं कि आपकी क्या इशू है और उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि मैं पहले सुनता था या पढ़ता था किसी को, कहते 9 वालों की लॉटरी लगी, बड़े खुश होते, लेकिन जब इसका विपरीत पढ़ा मैंने कि ये 9 किन लोगों के लिए अच्छा है और किन के लिए नुकसान, तब ये इसलिए मेरे को समझ आया कि नहीं, इसका एक बैलेंस करके रखना होता है। क्योंकि 9 जैसे हनुमान जी का भी प्रतिनिधित्व है कि हनुमान जी, क्योंकि हम सब उनके जैसे तो क्या उनके जरा कण भर भी नहीं हो सकते, बिल्कुल, लेकिन उसका एक थोड़ा सोल्यूशन होता है। जैसे आपने बताया आर्मी है, स्पोर्ट्स है, या फिर
आप जो एक कार्य कोई भी करो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में तो include ये करें। थोड़ा है। यहाँ में एक अंक और आता है, हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे, किसी को कम नहीं आ करे, लेकिन क्या करिए, प्रकृति और ग्रहों का खेल है। 4 अंक, इसके बारे में अक्सर आप लोग सचेत करते हैं, क्यों, और इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता जी, हूँ। जैसा कि मैंने राहु और केतु की स्टोरी अभी अभी आपको बताई कि राहु वो पार्ट है जिसमें सिर्फ दिमाग ही दिमाग है, सिर्फ सिर वाला हिस्सा, तो दिमाग है और इमोशंस नहीं है। तो वो दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है। 4 नंबर वाला इंसान जो है वो सिर्फ अपने दिमाग से चलता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे के इमोशंस को क्या हर्ट हो रहा है या उसको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। शायद इसलिए वो लोग इतने दूसरे की केयर नहीं कर पाते हैं। नंबर 4 वालों के लिए एक बात ये भी है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपने नाम के अंदर नंबर्स ऐसे चेंज कर सकते हैं जो 4 का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कम कर दे। यानी कि हम अपने नंबर का कैलकुलेशन ऐसे नंबर पर ला सकते हैं जो 4 नंबर की एनर्जी को कम करे। जैसे कि नंबर 5 की एनर्जी बहुत ही बैलेंस का नंबर है। मरकरी का नंबर जो है वो लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, यानी कि आप सिर्फ दिमाग से चल रहे हैं और दिल से बिल्कुल एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो अगर आप नंबर 5 की एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे तो आप एक बैलेंस में आ जाएंगे। और नंबर 4 की डोनेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए, तब वो आपको बेनिफिट दे सकता है। और एक बात रही नंबर 8 के लिए। जी जी मैम, उसके लिए मैं विशेष ये जानना चाहता हूँ कि बाकी जैसे आप अंक बताते हैं, 1 हो, 2 हो, 4 हो, कि सब उस अंक को प्रबल करें, यानी कि उसको और ज़्यादा पावर बनाएं। लेकिन 8 वालों का आप कहते हैं कि 8 के कभी उसको और प्रबल ना करे, उस पे 8 पे कभी काम नहीं करना 8 वालों को। जी। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या सोल्यूशन है, एक बार इसके विषय में तो। नंबर 8 वालों को बढ़ावा तो बिल्कुल नहीं देना है। नंबर 8 जो है वो शनि से रूल होता है, प्लैनेट जो है। तो नंबर 8 वालों की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली भी होती है, तो हमें वो स्ट्रगल को इनवाइट नहीं करना। और स्ट्रगल होने का रीज़न क्या है? क्योंकि कर्मा का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आज जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, हम अपने कर्मों के ऊपर कंट्रोल करना हमें, और हम एक सही डायरेक्शन में रहें, हम किसी का नुकसान नहीं करें, हम किसी का बुरा नहीं कहें, बुरा नहीं सोचें, तो वो सब अगर हम नहीं कर पाते हैं तो लाठी हमारे ऊपर ही चलने वाली है। तो इसीलिए नंबर 8 से थोड़ा सा बच के ही रहना। और नंबर 8 की डोनेशन करते रहिए। आप मंदिर में जाइए और जहाँ पर भी आपको शनि देवता का जो कुछ भी वो है वहाँ आप डोनेट कर सकते हैं। एक स्टोरी मुझे और याद आ रही है नंबर 1 और नंबर 8 के बीच में। जो नंबर 1 सन का जो प्लैनेट है वो फादर की एनर्जी है, वो पिता हैं, और नंबर 8 जो है वो पुत्र है। तो पिता और पुत्र के बीच में बहुत ही अनबन है यहाँ पर। नंबर 1 और 8 जिसका दोनों कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि पर्सनालिटी नंबर 1 हो और डेस्टिनी नंबर 8 हो, 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कभी कभी लेकर आता है। क्योंकि एक स्टोरी इस तरह से है कि जब सूर्य देवता की जो पत्नी थी, जब वो शनि देवता से प्रेग्नेंट थी, तो बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जंगल में चली जाएंगी जब तक उनकी वो संतान पैदा होगी। जंगल में जाने के बाद जब उनकी वो संतान पैदा हुई, शनि देवता पैदा हुए, तो वो बहुत ही उनका रंग जो था वो आप सभी ने देखा है कि काफ़ी सांवला था। तो जब वो अपने पुत्र को लेकर अपने पति के पास आई तो पति ने बोला, सूर्य देवता ने, कि ये पुत्र मेरा नहीं है, ऐसा पुत्र तो मेरा हो ही नहीं सकता। इस बात से ठेस लगी माँ को भी और उस पुत्र को भी, और वो दोनों अलग वापस जंगल में चले गए। और जब वो पुत्र बड़ा हुआ, शनि देवता बड़े हुए, तो उन्होंने इस बात पे अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करी। तो इन पिता और पुत्र के बीच में बहुत समय तक ईगो क्लैश रहा, जहाँ पुत्र ने अपनी माँ का हक दिलाया और ये प्रूफ किया कि मैं आप ही का पुत्र हूँ। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक जो है ना एक लड़ाई खिंचती रहती है। तो इसलिए नंबर 8 वालों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, इसको डोनेशन करके अपनी लाइफ में ईज आउट करने की ज़रूरत है। मैम, हमारी लाइफ अंकों के इस खेल को ना आपसे बहुत कुछ और जानने का मन कर रहा है, जी। लेकिन क्या करें, थोड़ी समय की पाबंदी होती है। तो आपसे इस चर्चा को कभी जारी रखेंगे और जानेंगे। आप इस शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।